कैबिनेट मिनिस्टर बन्ना गुप्ता हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग रोजगार की बात करते हैं, लेकिन जेएसएससी के लोग जो हैं, सीजीएल वाला जिसमें पेपर लीक हुआ, उनका ये कहना है कि पहले से ही 2015 से लगातार इम्तिहान जो है रद्द किया जा रहा था। अब जो है जब इम्तिहान हुआ तो पेपर लीक हो गए। उस मामले को लेकर भी 1 महीना बीत गया है, री एग्जामिनेशन का कोई डेट नहीं निकला है। उनके भविष्य का क्या होगा इस बारे में भी कुछ बताया नहीं जा रहा है, कुछ कहा नहीं जा रहा सरकार की तरफ से। नहीं, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी, आपको मालूम होगा कि सदन में भी उन्होंने कहा था कि ये निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर विषय है और एसआईटी का गठन किया जा चुका है। एसआईटी मजबूती से काम भी कर रही है। जो दोषी हैं उनको जो है किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा और इसकी जल्द ही तारीख निकालकर जो भी हमारे युवा बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा और पूरी मजबूती के साथ हम अपने नौजवानों को रोजी रोजगार से जोड़ेंगे। नियुक्ति का जो हमने वादा किया है उससे पीछे नहीं हटेंगे। लगातार आप लोग जो है नियुक्ति का प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा ना कि सदन में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जल्दी ही तिथि की घोषणा की जाएगी ताकि आगे से जो भी कमी खामी रही है और जो भी दोषी लोग हैं उसको सजा भी मिले और भविष्य में इस तरह का जो है घटना नहीं हो। इसके लिए हमने, आपको मालूम होगा कि हमने एक कड़ा कानून भी बनाया है राज्य में, लेकिन इसके बावजूद भी यदि इस तरह की घटना हुई है तो जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होगी और नई तिथि की घोषणा भी होगी। जेएसएससी से तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं। इस वक्त देवेंद्र हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, 1 महीना हो चुका है पेपर लीक को मामले को लेकर, सदन से लेकर सड़क तक आवाज तो उठी, लेकिन कोई स्पेसिफिक डेट सरकार की तरफ से नहीं आ रहा कि इम्तिहान कब होगा। ये जरूर कहा जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र लिया जाएगा इम्तिहान। जी बिल्कुल, हम लोग जो पिछला 28 जनवरी और 4 फरवरी को एग्जाम निर्धारित किया गया था, हम लोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप डेट मिला था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 28 जनवरी से एक दिन पूर्व 27 जनवरी को ही पेपर लीक हो गया, जिसका सबूत मिलने के साथ ही हम लोग आंदोलन शुरुआत किए। परीक्षा कैंसिल हुआ, हम लोग सबूत महामहिम राज्यपाल जी को भी सौंपे, लगातार आंदोलन किए, एसआईटी गठित हुआ और लगातार जो कि जांच चल रहा है और कितने कोई को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन दुर्भाग्य जो छात्र आवाज उठा रहे थे उन पर बड़का बड़का धारा लग गया, एफआईआर हो गया, लेकिन अभी तक जो पेपर लीक कराए, जो भ्रष्टाचार किए, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज लगभग 40 दिन बीतने को गया है, लेकिन अभी तक एसआईटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या सरकार आधिकारिक रूप से इस बात का आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दिया गया है कि जांच का स्टेटस क्या है, जांच का वास्तु स्थिति क्या है, कहां से पेपर निकला, कौन निकाला, कौन कौन शामिल थे, इस गिरोह का असली मास्टरमाइंड कौन था और लिपापोती किया जा रहा है। इसीलिए पैरेलली सीबीआई से जांच हो, जो छात्रों पर एफआईआर किया गया उसको वापस लिया जाए और उसी पैरेलली एग्जाम का तत्काल डेट घोषणा किया जाए। इसको लेकर के हम लोग ट्विटर कैंपेन भी किए और इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग भी रहा, लेकिन अभी तक डेट नहीं आया है। इसलिए तत्काल डेट दिया जाए, अन्यथा बहुत जल्द हम लोग और आगे आंदोलन करेंगे और असली सरगना पेपर लीक गिरोह का असली मास्टरमाइंड को पकड़ करके जेएसएससी के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कचरा का डब्बा बन गया है, इसको पूरी तरह सफाई किया जाए। रांची के इस तरह के तंग कमरों में ही विद्यार्थी तैयारी करते हैं और ये सपना संजोए रहते हैं कि अगर उन्हें रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी लगती है तो वो घर के भविष्य को उज्जवल करेंगे। लेकिन घर के भविष्य का तो दूर, अब इनके खुद के भविष्य पे ही काले घने बादल मंडरा रहे हैं। लगातार यहाँ पे जब जेएसएससी इम्तिहान लेता है तो वो कैंसिल हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं और सालों साल इंतजार करना पड़ता है। 2015 में जो वैकेंसी निकली 15 बार कैंसिल होती है और उसके बाद जब इम्तिहान होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के तरह पेपर लीक हो जाते हैं, सदन से लेकर सड़क तक हंगामा होता है, लेकिन इम्तिहान कब लिए जाएंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। और ये देखिए किस तरह से विद्यार्थी रहते हैं, एक तंग कमरे में कितने लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 5-5 लोग इस तरह के कमरे में किसी तरह से गुजर बसर करते हैं, ज्वाइंट स्टडी करते हैं कि अपने परिवार का वो भविष्य बन सके, भविष्य गढ़ सके, नौकरी ले सके। और बाहर जो है इसी तरह से बैचलर जो रहते हैं वो खाना पीना बनाते हैं और रहते हैं। ना इनके पास अटैच वॉशरूम होता है, ना सब कुछ होता है, फैसिलिटीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में कि एक दिन
मटेरियल लाइफ जो है, मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सुधरेगा जब उन्हें नौकरी मिल जाएगी। इसी उम्मीद में ये और इनके परिवार इसी तरह से कड़ी मशक्कत और मेहनत करते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार महतो। कहाँ से आते हैं? कहाँ सोनाहातू बकुआडी गाँव। सोनाहातू। हाँ। घर में कितने लोग हैं? घर में 2 दीदी और मामी और पापा और मम्मी हम पापा सबका 5 आदमी। तो शादी हो गया बहनों का? हाँ, दीदी थी, उन लोग का दोनों का शादी हो गया है। पिताजी क्या करते हैं? खेती बाड़ी किसान। तो कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं? मेरा हो गया 8-9 साल से 9 साल तैयारी। से। हाँ, तो किसान है तो कैसे यहाँ पे खर्चा कैसे चलता है? किसान घर से जो खेती बाड़ी धान होता है उसी उसी से और काम उम करके घर में देता है पैसा। पैसा हर महीने कितना पैसा आता है? 2000-3000? 2-3 हजार आता है, उसी से काम चलाना पड़ता है। क्या बोल रहे पिताजी कि अब कितना दिन और करेंगे ऐसे? पिताजी बोल रहे हैं कि इतना दिन से तैयारी कर रहा है, किसी में जॉब नहीं हो रहा है। और झारखंड में तो जान ही रहे हैं, पेपर लीक का मामला इतना आ रहा है, टाइम में एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो क्या बोल रहे फादर, क्या जाओ वापस? आपस आने मतलब बोल रहा है कि नहीं, मतलब ये नहीं होगा तो आ जाओ, बोलता है घर में। मतलब खेती में ही हाथ बटा। हाँ, खेती में ही हाथ बटाने के लिए। निराशा छा रहा है। अब 7 साल 8 साल से किसी तरह से पेट काटकर इनको पैसे भेजे जा रहे हैं, परिणाम कुछ नहीं आ रहा है। तो कहते हैं कि आओ हाथी बटा लो, ये इनका कहना है। आप लोग कहाँ से आते हैं? मेरा घर बुंडू बघाली। हाँ, नाम क्या हुआ आपका? विष्णु कुमार महतो। तो आप लोग के घर में क्या स्थिति है? फादर क्या करते हैं? किसान। कमाने वाले कितने लोग हैं? पापा ही है, बस। किसान है। अच्छा, कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं? मेरा 3 साल हो गया। 3 साल। तो घर से पैसा आता है? हाँ, 2000-3000 आता है ऐसे ही। तो क्या बोलते हैं पिताजी, कितना दिन और चलेगा ऐसे? बोल रहे कुछ? बोलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसी तरह की कहानी सबकी है। यहाँ इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। चंदन जी, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? सर हम तो 12 साल से तैयारी कर रहे हैं। 12 साल से। तो कहा इतना वक्त क्यों लग रहा है? सर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम जो होती है टाइम पर नहीं होती है, और एग्जाम होने के बाद क्या होता है कि पेपर लीक हो जाती है। कोचिंग माफियाओं के द्वारा या बड़े बड़े जो माफियाओं गिरोह के द्वारा जो होता है क्वेश्चन को भेज दिया जाता है। और हम जैसे जो मेहनती स्टूडेंट हैं, मध्यम परिवार से आते हैं, यहाँ पर ट्यूशन वगैरह करके घर से चावल बोरा में लाके, आटा चावल लाके हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का स्थिति देखिए तो हम लोग को लगता है कि हम लोग बेकार हो गए हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ के हम लोग कुछ योग्य नहीं हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि मेरे गांव में जो नहीं पढ़े लिखे थे आज वो हमसे अच्छा स्थिति में हैं, क्योंकि कहीं तो कमा रहे हैं, अच्छा परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं। हम लोग तो अब खुद का पालन पोषण करने में भी असमर्थ लग रहे हैं। घर से कोई प्रेशर भी आता है? घर से बहुत प्रेशर है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, घर में काम करो, नहीं तो कहीं बम्बई दिल्ली में जाके काम करो। बम्बई दिल्ली चले जाओ, वहाँ काम करो। यही कहानी लगभग सबकी है। आप सर कहाँ से आते हैं? मैं दिल्ली जामदाग से आते हैं। कहाँ? दिल्ली जामदाग से। ये किस जिला में हुआ? ये सोनाहातू प्रखंड में पड़ता है। रांची जिला ही हुआ ना? Yes, यहाँ से कितना, लगभग 50-60 किलोमीटर? यस सर, 60 किलोमीटर लग। आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। वो भी फार्मर ही हैं? यस। घर में कितने लोग हैं? हम लोग 3 लोग हैं, मम्मी पापा और हम। इकलौते हैं? हाँ, दीदी लोग को शादी दे दिए हैं। 2 दीदी थी। हाँ। तो क्या बनाना चाहते हैं पिताजी आपको? हमको तो इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं, पर यहाँ तो पेपर ही लीक हो जा रहा है और लगभग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो पापा भी बोल रहे हैं कि आओ, आप कितना तैयारी करेगा, तेरा तो इतना दिन बोला था, वक्त मांगा था तुम 1 साल का, और तेरा तो पेपर ही लीक हो रहा है, तो तुम घर वापिस आ जाओ बोल रहे हैं। खेती बाड़ी सब साथ मिलकर करेंगे बोल रहे हैं। अब देखिए नाउम्मीदी किस तरह से छा रही है। सरकार का जिस तरह का रवैया है, कट ऑफ डेट क्या होगा एग्जाम का ये बताया नहीं जा रहा है। हंगामा बेशक होता है, एसआईटी का गठन जरूर होता है। जेएसएससी मामला में ये कहा जाता है कि तह तक पहुंचेंगे, गिरफ्तारियां दिखाई जाती है। जो अध्यक्ष होते हैं जेएसएससी के वो इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन इससे इनका क्या लेना देना, इनका कैसे भला होगा, ये सवाल इनका है। और हर चेहरे पे वही सवाल जो है तैर रहा है कि इम्तिहान कब होंगे। फर्स्ट जो अब कैंसिल आपने पेपर किया है, तो फ्रेश एग्जाम कब होंगे और नौकरी कब मिलेगी, बड़ा मुद्दा इनके लिए जीवन में यही है, ताकि ये अपने जीवन को भी उज्जवल कर सके और परिवार जो इनके साथ अच्छा भविष्य गढ़ने का सपना देख रहा है, उनका सपना भी पूरा हो सके, साकार हो सके।
कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।